नमस्कार। आज हम बीए पाठ प्रथम के द्वितीय प्रश्न पत्र का अध्ययन करेंगे। आज हम देखेंगे कि संस्कृति की प्रमुख धाराएं कौन कौन सी थी। राष्ट्रों की संस्कृति का अध्ययन करने पर हमें दो धाराएं दृष्टिगत होती है। एक विचारधारा और दूसरी आचार धारा। प्रथम धारा को संस्कृति का आधार सिद्धांतवाद का आंतरिक रूप कहा जा सकता है, जबकि दूसरी को उसका विस्तार, कार्यवाद और बाह्य रूप दिया। दोनों धाराएं एक दूसरे की पूरक है। आचार आधार के बिना कोरी विचारधारा की कल्पना मात्र ही स्वतंत्र रूप से दृष्टिगत होती है, जिसके परिणाम स्वरूप ये कहा जा सकता है कि जो किसी राष्ट्र के जीवन में धूल मिलाकर समा जाने की शक्ति नहीं रखता है उन्नत और सुरुचि संपन्न राष्ट्र के जीवन में संस्कृति की उक्त दोनों धाराएं ओतप्रोत रहती है। उनका समन्वय ही सौंदर्यजनक और जीवनदायक होता है। उनका वियोग राष्ट्र के ह्रास का कारण भी माना जाता है। जातियों के पारस्परिक संघर्ष का कारण भी बन जाता है। प्रथम धारा को प्राण रूप और दूसरी धारा को देह रूप माना जाता है। प्रत्येक संस्कृति की आंतरिक विचारधारा को उसकी आधारशिला माना जाता है। उसी पर उसकी चिर स्थापिता और क्षणभंगुरता निर्भर करती है। संस्कृति का नियमन। संस्कृति की धाराओं की भांति नियमन में मूल रूप से दो आंके जा सकते हैं। प्रथम नियमन के अंतर्गत सामाजिक परंपरा के रूप में संस्कृति में स्पष्ट रूप से ऐतिहासिकता देखी जाती है, तो दूसरा नियमन में अनंत मूल्यानुसंधान की अभिव्यक्ति करने के नाते उसे परमार्थ की ओर एक क्रमबद्ध उपसमर्पण के सनातन इतिहास का संकेत मिलता है। उदाहरण के लिए हम रामचरितमानस को ले सकते हैं। ये महाकाव्य न केवल एक सामाजिक इतिहास का अंग है, वरन एक सनातन साधना का प्रतिबिंब भी है। इसमें एक और तो व्यवहार मूलक सामाजिक परंपरा के तथ्यान्वेषण और कार्य कारण संबंध का विश्लेषण है, जैसा कि साहित्य पर लेखन मुद्रा के प्रभाव के इतिहास को देखा जा सकता है। दूसरी ओर सांकेतिक अर्थों का निरूपण और उसके सहारे मानवीय आत्म परीक्षण का विवेचन किया है कि अंतर्यामी के व्यंजक साहित्य की रचना आलोचना में देखी जा सकती है। भारतीय संस्कृति का ध्येय क्या है, ये देखना भी आवश्यक है। भारतीय संस्कृति में अपने निम्न ध्येय निर्दिष्ट किए गए हैं। पहला, मन प्राण शारीरिक शक्तियों को विकसित करना। दूसरा, विविधताओं के अपूर्व मौलिक समन्वय उत्पन्न करना। तीसरा है उनको व्यवहारकृत समाज को संगठित एवं अधिकृत करना। चौथा है मानव ज्ञान व्यवहार और विवेक उत्पन्न करना। और पांचवा है मानव का सामाजिक व्यवहार निश्चित करना। भारतीय संस्कृति का बाह्य भौतिक विकास ही परम मानव उत्कर्ष नहीं समझी जा सकती है, न ही विषय भोग समृद्धि को ही मानव जीवन की चरितार्थता समझी जाती है। खाना पीना सोना भय आदि व्यवहारिक तत्व मनुष्य और पशुओं में समान रूप से विद्यमान है। मनुष्य की विशेषता यही है कि वह इन सब व्यवहारों में धर्म के आधार पर आचरण करता है। प्राकृत मनुष्य अथवा पशु अपनी सहज काम वासना से परिलक्षित होते हैं। भारतीय संस्कृति में 4 पुरुषार्थ है: अर्थ धर्म काम और मोक्ष। प्रथम पुरुषार्थ धर्म ही है। मोक्ष आत्म साक्षात्कार का अंतिम है, परंतु सुसंस्कृत मानव जीवन और मानव अर्थ और काम को भी धर्म से अनुबंधित मानता है और तभी उससे आत्म साक्षात्कार सुलभ होता है। अर्थात धर्म से अर्थ और काम दोनों सिद्ध होते हैं। अतः ऐसे धर्म का सेवन क्यों न किया जाए, यही भारतीय संस्कृति का मूल है।